नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में भागलपुर जिले के 5 नगर पालिका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो संध्या 5 बजे समाप्त हुई। इस दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद, नौगछिया नगर परिषद और जिले में पहली बार बनाए गए 3 नगर पंचायत पिरपैती, अकबरनगर और कहलगांव में पहली बार 3 ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया कराई गई, जिसमें मतदाताओं ने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के लिए मतदान किया। 5 नगर पालिका क्षेत्र में कुल 95 वार्डों के लिए मतदान कराई गई, जिसमें 194 बूथों पर 1,37,079 मतदाताओं में से लगभग 74% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 1207 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। पहली बार ईवीएम से मतदान कर रहे मतदाता मतदान के प्रति काफी उत्साहित दिखे। सुबह से ही मतदान केंद्र पर पुरुष मतदाताओं के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतार देखी गई। एक और जहां मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए मतदान करने की बात करते दिखे, वहीं पुलिस पदाधिकारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते दिखे। तक देखिए कहीं से कोई शिकायत नहीं है, ना तो पब्लिक शिकायत किया है, ना कोई कैंडिडेट शिकायत किया है, ना मीडिया की ओर से कंप्लेन आया है। हर जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। लगभग 7 लेयर में व्यवस्था की गई है। हर बूथ पे आपका पीसीसी पेस्टिक है, उसके अलावा सेक्टर्स है, जोन है, सुपर जोन है, एसडीपीओ और एसडीओ का टीम है, उसके अलावा आपका डीएसपी हेडक्वार्टर और एक सीनियर मजिस्ट्रेट टीम है। हमारा 6 क्यूआरटी है, सब वो थाना प्रभारी है और हम तो लगातार भ्रमणशील है। कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आया है। भागलपुर जिले के 5 नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे चुनाव के दौरान अकबरनगर नगर पंचायत के लिए हो रहे मतदान में बूथ संख्या 2 पर हंगामा होने की सूचना मिलते ही डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार दल बल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, जिसके बाद मतदान केंद्र के आसपास भीड़ लगाकर खड़े लोगों को हटाया गया। डीएसपी ने मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस बल के जवानों और चुनाव करा रहे पीठासीन पदाधिकारियों से बात करते हुए चुनाव अभिकर्ताओं को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कही। साथ ही डीएसपी ने मतदान केंद्र के आसपास के गली और मकान के इर्द गिर्द बेवजह जमा लोगों को शाम 5 बजे तक भीड़ न लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएसपी ने बताया कि मतदान केंद्र पर बेतरतीब तरीके से लोग जमा हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलती ही वह मतदान केंद्र पर पहुंचे और लोगों को कतारबद्ध कराकर सुचारू ढंग से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई। कुछ नहीं, ऐसे सूचना कुछ लोग दिए थे, कुछ मीडिया वाले कि भीड़ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आए और जो भी था उसको क्रमबद्ध खड़ा करवा दिया गया है और आसपास जो है सब कुछ शांतिपूर्ण है। बस उनको क्रमबद्ध खड़ा कराया, लाइन में खड़ा कराया गया और जो बेतरतीब खड़े थे उनको लाइन में खड़ा कराया गया और सब कुछ शांतिपूर्ण। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बच्चे की मौत के बाद लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले का रहने वाला 12 वर्षीय सुमित कुमार आज लोदीपुर में सुबह ट्रक के धक्के से घायल हो गया था, जिसे परिजनों के द्वारा 10 बजे दिन में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही उसका एक्सरे भी कराया गया था, लेकिन कहीं से भी कोई फ्रैक्चर नहीं बताया गया, जिसके बाद बच्चे को ब्लड चढ़ाने की बात डॉक्टरों के द्वारा कही गई, जिस पर परिजनों ने बताया कि बच्चे का O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन बच्चे को B पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दी गई, जिससे ब्लड चढ़ाने के क्रम में ही बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद से परिजन काफी आक्रोशित हैं और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही मासूम बच्चे की मौत हुई है। वही परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में कोई सुनने वाला भी नहीं है। काफी मन्नत के बाद इलाज की गई और उसमें भी लापरवाही बरती गई। क्या हुआ था बेटा? ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ आए डॉक्टर के पास, ने हड्डी टूटा ने और सब कुछ खाली डॉक्टर के लापरवाही से हुआ ये। क्या कारण है? कारण ब्लड का कारण है। क्या? हम लोग का O पॉजिटिव, जब हम लोग मेरा भाई देने के लिए तैयार हो गया था तो वो बोला कि नहीं रहने दो, तो बी पॉजिटिव चढ़ा दिया था।
समझे। तो वही वजह से खत्म हो गया है। बेटा का क्या पॉजिटिव है? ओ पॉजिटिव है। अब चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं और हमको भी टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड क्या चढ़ा दिया? ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव चढ़ा जी, दिया। जी। कौन चढ़ा है? डॉक्टर? डॉक्टर साहब चढ़ा। डॉक्टर लापरवाही से मौत। लापरवाही से। और पहले तो सुनता ही नहीं जरा सा भी बात। 10 बार 4 बार दौड़ा, पहले 4 बार 5 बार ये कागज लाओ, फलना लाओ, चिलना लाओ। जो आदमी नहीं जानकारी है तो क्या करेगा वो। अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से देश की सीमा की उल्लंघन करने के नापाक कोशिश और भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की भिड़ंत के विरोध में रविवार को भारतीय राष्ट्र मजदूर कांग्रेस इंगटक की तरफ से कचहरी चौक के समीप जिनपिंग का पुतला फूंका गया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के पुतले पर चप्पल से धुनाई भी की गई। पुतला दहन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी दल के लोग हैं और ऐसे हिमाकत करने वाले चीन को कड़ा जवाब दिया जाने की जरूरत है। वही कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश में हुई घटना को लेकर बताने की जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की ओर से जिस तरह से कायरतापूर्ण हरकत को चाइना की सरकार ने, जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर उन्होंने जो हमारे ज़मीन को कब्जा करने का हिमाकत की है, उसको लेकर हम लोगों ने आज चीनी के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन करने का कांग्रेस पार्टी ने आज उन्हें जलाने का काम किया है, भरपूर जूतों से मारने का काम किया है। ये हरकत जो चीन के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे जो है कांग्रेस पार्टी और ये हिंदुस्तान की आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रिसमस को लेकर नाथनगर के चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गीत संगीत के साथ साथ कई विधाओं की प्रस्तुति दी गई। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम कोरोना काल के बाद इस बार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में गॉड यीशु और मदर मरियम को लोगों ने याद किया, जिसमें कार्यक्रम से पहले कैंडल जलाकर उनसे लोगों ने आशीर्वाद लिया। गैदरिंग मना रहे हैं। अच्छा। हमारा ये जो क्रिसमस का आगाज नवंबर महीना जैसे ख़त्म होता है, दिसंबर का फर्स्ट वीक से हम लोग क्रिसमस का आगाज़ शुरू कर देते हैं। और ये क्रिसमस जो मनाते हैं हम लोग प्रभु यीशु का जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। उसी का खुशी हम लोग 1 महीना तक पूरा एंजॉय के साथ पूरा पल्लीवासी पूरा इस समुदाय लोग मिल करके इसको बनाते हैं। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित 9वें भागलपुर रंग महोत्सव का विधिवत उद्घाटन शनिवार को किया गया। वहीं रविवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कई नाट्य संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। वहीं दूसरी ओर कला केंद्र के प्रांगण में कई कलाकारों ने लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। गौरतलब है कि कला केंद्र भागलपुर में 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव कार्यक्रम में भारतवर्ष के कई राज्यों से कलाकारों ने शिरकत किया। लाजपत पार्क के कला केंद्र में भागलपुर कला केंद्र के मंच पर मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड के अलावे कई राज्य के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिन्हें दर्शकों ने काफी सराहा। 3 बिहार सिग्नल कंपनी एनसीसी द्वारा एनसीसी ग्रुप भागलपुर के तत्वाधान में गंगा नदी के तट पर पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में ब्रिगेडियर उदय जावा, कमांडर एनसीसी ग्रुप भागलपुर, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अभियान में 3 बिहार सिग्नल कंपनी एनसीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल सुभाष महतो, 4 पीआई और 60 कैडेटों ने भाग लिया। एनसीसी कैडेट्स ने सर्वप्रथम गंगा के तट पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरा को एकत्रित किया, जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक में जमा किया जाएगा। कैडेट्स ने भाषण प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इस दौरान जीरो वेस्ट सर्कुलर सॉल्यूशन के देवाशीष बनर्जी एवं सुबोध कुमार भौमिक ने प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अंत में सभी प्रतियोगिता के विजेताओं को ब्रिगेडियर उदय जावा ने पुरस्कृत किया एवं भाषण द्वारा कैडेट्स को प्रोत्साहित किया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और इस जल को साफ करने के लिए हमारे को अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करनी पड़ती है, पूरी कोशिश करनी पड़ती है।
ताकि हमारी जो नदियां हैं, हमारा जो जल है वो साफ़ रहे और इससे वातावरण और वाइल्ड लाइफ को भी लॉन्ग लाइफ मिले। उसके लिए हमारी एनसीसी की तरफ से हमने पुनीत सागर अभियान लॉन्च किया है, जो कि देश भर के अलग अलग पानी के स्रोतों को साफ़ करने में इसका योगदान रहेगा। उसी में आज गंगा की तरफ भागलपुर में हम ये पुनीत सागर अभियान कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो गंगा की डॉल्फिन भागलपुर में मिलती हैं और बाकी वाइल्ड लाइफ है उसको जीवन का दान मिल सके, और साथ साथ जो भी ये वेस्ट है, वेस्ट कलेक्ट होके ज़ीरो सॉल्यूशंस की तरफ जाए, ताकि ये रिसाइकल होके इसका हम आगे यूज़ कर सकें।